अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री के अंदर ये दो टर्म काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। एक्टिविटी होती क्या है? अब देखो लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ते हैं, वहाँ पे भी एक्टिविटी का जिक्र करते हैं, एक्टिव मैसेज। अब एक्टिव मैसेज होते क्या है, दो तरीक़ों से हम डेफिनेशन कर लेंगे, इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। सबसे पहली बात है हमारे पास डेफिनेशन देखो एक्टिविटी की। एक्टिविटी को पहले एक्सप्लेन करते हैं। अगर एक्टिविटी समझ में आ गई ना, तो एक्टिविटी कोफिशिएंट भी आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर मैं हमारे रिएक्शन के हवाले से करूँ ना, तो इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है? इफेक्टिव concentration of reactant is called concentration of reactant। ये जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, इनकी कितनी कंसंट्रेशन इफेक्टिव है, इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड एक्टिविटी। ये वाली चीज़ हमारे पास एक्टिविटी कहलाती है। मतलब मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट आपसे मिलते हैं। मैं कहता हूँ दो तरह के रिएक्टेंट है, एक ये है और इसके साथ कुछ ये वाले हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। तो ये दो तरह के हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। अब क्या होता है, इन दो तरह के रिएक्टेंट्स से मिलके हमारे पास प्रोडक्ट बनाना होता है। मैं कहता हूँ जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है सिर्फ ये वाला, इतना, एक ये लग गया, एक ये लग गया। हमारे पास प्रोडक्ट सिर्फ इतना बन रहा है, रिएक्टेंट इतने हैं। हालांकि हमारा तो अंदाज़ा यही कहता है, चलो ये एक और हम ये बड़ा बड़ा सर्कल लगा देते हैं। हमारा तो अंदाज़ा यही कहता है ना हमारे पास कि इस तरह के कम से कम तीन तो बने ना, कम से कम तीन प्रोडक्ट तो बनने चाहिए, लेकिन बन एक रहा है। अब इस पूरे रिएक्टेंट के अंदर जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो सिर्फ इतनी है, इतनी, बाकी सारी की सारी हमारे पास किसी काम की नहीं है। वो जो कंसंट्रेशन इफेक्टिव होती है उसी को हम नाम देते हैं एक्टिविटी का। क्या नाम दे रहे होते हैं? एक्टिविटी का। और इसी को हम एक्टिव मैसेज भी कहते हैं कि वो पार्ट, वो हिस्सा जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में मिलके प्रोडक्ट में चेंज होता है, वो हिस्सा हमारे पास इफेक्टिव कंसंट्रेशन कहलाता है। और इसी चीज़ को हम एक्टिविटी का नाम दे रहे होते हैं। सी अगर मैं बात करूं इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हवाले से, क्योंकि हमारे पास देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इसमें एक आपने इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगाया, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगाया, इसको यहाँ पे आपने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद इसका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपने कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया। अब जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे, सही है। और यही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, आयंस की मूवमेंट की वजह बनते हैं, सही। अब देखो आयंस जो एक जगह से दूसरी जगह करंट लेके जाएंगे, कैरी ले, यहाँ से लेकर करंट इस साइड की तरफ आ रहे हैं, उस साइड की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास सारे के सारे आयंस यहाँ पे करंट नहीं लेके जा रहे होते हैं। कुछ आयंस वैसे पड़े होते हैं, मसलन हमारे पास, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ एसिटिक एसिड की, CH3COOH, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट जब ये आयोनाइज होता है तो हमारे पास क्या करता है, ये वाली चीज़ बना रहा होता है, CH3COO नेगेटिव, साथ में H पॉजिटिव। अगर इसको आप एज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं, अगर एसिटिक एसिड को आप एज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हो, तो याद रखिएगा एसिटिक एसिड के अगर आप 1000 मॉलिक्यूल लेते हो तो इसमें से सिर्फ 13 मॉलिक्यूल इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो हमारे पास 1000 में से सिर्फ 13 आयंस बच रहे हैं जो कि इफेक्टिव हैं, बाकी सारे के सारे एसिटिक एसिड क्या होगा, इनइफेक्टिव होगा, किसी काम का नहीं होगा। सिर्फ 13 आयंस होंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन की वजह बन रहे हैं, और इस चीज़ को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हवाले से मैंने एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हवाले से एक्टिविटी की डेफिनेशन करूँ तो ये हमारे पास होता है द इफेक्टिव कंसंट्रेशन और द इफेक्टिव कंसंट्रेशन, कितनी मिकदार इफेक्टिव है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन, या फिर और अपेरेंट कंसंट्रेशन ऑफ आयन और इलेक्ट्रोलाइट, कि ज़ाहिर कितनी हो रही है, अपेरेंट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ आयन और इलेक्ट्रोलाइट, कि असल में इलेक्ट्रोलाइट की कितनी कंसंट्रेशन इफेक्टिव है, इस चीज़ को हम नाम देंगे इज़ कॉल्ड एक्टिविटी। इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं एक्टिविटी का। अच्छा, अगर एक्टिविटी का फॉर्मूला देखें ना, हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू गैमा मल्टीप्लाई बाय एम, और जो गैमा होगा ये हमारे पास बराबर होता है अल्फ़ा बाय
एम। यहाँ पे अल्फ़ा गैमा और ये सारी चीज़ें है क्या वेयर, यहाँ पर ये सारी चीज़ें सीख लीजिए। हमारे पास फार्मूला इसको हम यूज़ भी करते हैं एक्टिविटी को मालूम करने के लिए, सही है। तो यहाँ पे जो ए है, तो पहले बात कर लो गैमा की। गैमा हमारे पास क्या रहता है, एक्टिविटी कोफिशिएंट, एक्टिविटी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, सही है। ए हमारे पास कहला रहा होता है इफेक्टिव कंसंट्रेशन, इफेक्टिव या अल्फा जिसको कहते हैं इफेक्टिव कंसंट्रेशन, सही। इसके बाद हमारे पास एम लिखा हुआ है, एम रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक्चुअल कंसंट्रेशन, एम रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल कंसंट्रेशन। ये बातें आपने अच्छे तरीके से जहन में रखनी है। देखो अगर तो आप इफेक्टिव कंसंट्रेशन जिसको हम नाम देते हैं एक्टिविटी निकालना चाहते हो, तो आप इन दो चीज़ों को आपसे मल्टीप्लाई करवा दो, ये हमारे पास एक्टिविटी आ जाएगी। अगर आप एक्टिविटी कोफिशिएंट मालूम करना चाहते हैं, गैमा मालूम करना चाहते हो, अल्फ़ा बाय एम होता है। अल्फ़ा हमारे पास जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो है, और एक्चुअल कंसंट्रेशन हमारे पास एम आ जाएगी। मतलब मैंने यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, तो हमारे पास एसिटिक एसिड में जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन होती है इलेक्ट्रोलाइट के हवाले से 13 इफेक्टिव है, 1000 टोटल है, सही। 1000 क्या होती है हमारे पास टोटल। इसकी जगह पे अगर आप यहाँ पे निकालना चाहते हो 13/1000, तो ये जो हमारे पास इफेक्टिव कंसंट्रेशन और असल में कंसंट्रेशन कितनी है, टोटल कंसंट्रेशन, इन दोनों को डिवाइड करोगे हमारे पास एक्टिविटी कोफिशिएंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने बात करनी है एक्टिविटी। अगर ये एक्टिविटी का पता चल गया है, मतलब कितने मॉलिक्यूल हमारे पास एक्टिव है, इसको हम एक्टिविटी कोफिशिएंट कहते हैं। एक्टिविटी कह रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट की, हेडिंग दे दो एक्टिविटी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी पहले डेफिनेशन लिख लो। ये असल में ना रेशो होती है। ये देखो मैंने कहा जी, ये वाली चीज़ क्या है, गैमा एक्टिविटी कोफिशिएंट है। ये असल में रेशो है अल्फ़ा और एम के दरमियान में। अल्फ़ा क्या है हमारे पास, इफेक्टिव कंसंट्रेशन, एम क्या है, एक्चुअल कंसंट्रेशन। इट इज़ द रेशो बिटवीन द इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड द एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस और आयन। एक्टिविटी कोफिशिएंट, एक्टिविटी कोफिशिएंट, एक्टिविटी कोफिशिएंट इज़ द रेशो। ये असल में निस्बत है, रेशो है किसके दरम्यान में, देख लो, रेशो बिटवीन अल्फ़ा ओवर एम। अल्फ़ा क्या है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन, रेशो बिटवीन इफेक्टिव कंसंट्रेशन, इफेक्टिव concentration and actual concentration and actual concentration। इफेक्टिव कंसंट्रेशन कितनी है और एक्चुअल कंसंट्रेशन कितनी है ऑफ आयंस इन अ सॉल्यूशन, ऑफ आयंस इन अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आयंस की कितनी इफेक्टिव कंसंट्रेशन और एक्चुअल कंसंट्रेशन है, इसके दरम्यान में रेशो को हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड एक्टिविटी कोफिशिएंट। इसके रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें ना, रिप्रेजेंटेशन, इसको हम किस तरह ज़ाहिर कर रहे होते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको गैमा के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास इसका फार्मूला बिल्कुल सिंपल सा है। फार्मूला क्या है, गैमा इज इक्वल टू अल्फ़ा बाय एम। अल्फ़ा क्या है, एम क्या है, ये आपको पता है। सही है, हमारे पास सारी एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट। सिंपल सी बात याद रखिएगा, किसी भी रिएक्शन के अंदर या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कितनी चीज़ इफेक्टिव है वो हमारे पास एक्टिविटी होगी। अब एक्टिविटी इफेक्टिव कंसंट्रेशन और टोटल कंसंट्रेशन के दरमियान में रिलेशनशिप, दरमियान में रेशो को एक्टिविटी कोफिशिएंट कहेंगे। मतलब अगर मैं एसिटिक एसिड की एक्टिविटी कोफिशिएंट देखना चाहता हूँ, इसमें 13 मॉलिक्यूल एक्टिव होते हैं, बाकी हमारे पास किसी काम के नहीं होते हैं, टोटल होते हैं 1000, 1000 में से 13 एक्टिव है, ये हमारे पास इसका एक्टिविटी कोफिशिएंट आ जाएगा। सही, ये बात आपने याद रखनी है। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, के एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।